चलिए so please come the point। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम बात नहीं करिएगा, खूबसूरत बिंदु छंद को ही निरंतरता प्रदान कर रहे होंगे, धीरे धीरे करके लेवल बढ़ा रहे होंगे और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ 1 से 2 दिन में छंद का खात्मा हो जाएगा, फिर हम लोग मिल करके एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे होंगे। सुनिए एक बार सर, आप लोग ये बताएं, सब लोग बोलेंगे हमें बताएंगे, उसी हिसाब से हम काम करेंगे। सर हम छंद को और डीपली पढ़ाएं या फिर जो पढ़ा रहे हैं ऐसे चले पढ़ाएं ना? सर पूरा छंद पढ़ाएं। जो अब आजकल हम छंद पढ़ा रहे हैं कि आपके एग्जाम में आएगा, जनरली नहीं पूछा जाए, लेकिन कुछ कहा भी नहीं जा सकता। ये बदलता हुआ भारत है, 21वीं सदी का भारत है। जब कोई एक ही इंडिविजुअल सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, जैसे हिंदी का एग्जाम केवल कोई एक पेपर आप देने जाएंगे, जैसे कोई ऐसा पेपर देने जा रहे हैं जहां पर सिर्फ हिंदी है, तो वहां पर ये सारी चीजें आएंगी। लेकिन जहां पर आप 3 से 4 सब्जेक्ट का पेपर देंगे, वहां पर ये चीजें नहीं आएंगी। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी दिया जाए, और अगर आप इजाजत दीजिए तो हम पूरा विस्तृत जानकारी देंगे। विस्तृत जानकारी दिया जाए। चलिए बात नहीं करेंगे सर, एक बात जो हम कल पढ़ा रहे थे थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं ताकि चीजें सब समझ में आ जाए। प्लीज कम द पॉइंट, तनाव नहीं लेंगे बेटे। कल मैंने आपसे बताया था कि वर्णिक छंद में किसकी गणना की जाती है? वर्णों की। किसकी गणना की जाती है? हाँ, वर्णिक छंद में हमेशा वर्णों की गणना की जाती है, और जबकि मात्रिक छंद में हमेशा मात्राओं की गणना की जाती है। और मात्राओं की गणना कैसे करनी है, इस चीज के आप मास्टर बन चुके हैं। कल की क्लास में हम वर्णिक छंद पर प्यारे चर्चा कर रहे थे और आपसे एक बात बता रहे थे कि वर्णिक छंद में मात्राओं की गणना ना करके सिर्फ किसकी गणना की जाती है? वर्णों की। और मैंने मात्रिक छंद में बताया था कि मात्रा किस तरीके से लगानी चाहिए। तो हम आपसे कह रहे थे कि जो अर्धवर्ण होते हैं मात्रा में, वो अपने आगे वाले वर्ण को क्या बना देते हैं? लघु बना देते हैं, दीर्घ बना देते हैं। और जिसके साथ लगे होते हैं उसे क्या बना देते हैं? लघु, और अपने अस्तित्व को क्या कर देते हैं? खो देते हैं। लेकिन वर्णों के खेल में ये कुछ अलग तरीके का खेल है। वर्णों में हम अर्धवर्णों की गणना नहीं करते, सिर्फ फुल एंड फाइनली कंप्लीटली जो कंप्लीट वर्ण होंगे हम उन्हीं की गणना करेंगे। समझ पा रहे? जैसे कल मैंने कहा था कि टीजीटी या पीजीटी का सवाल था कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, इतना ही लिखा था, जय कपीस ते लोक उजागर। लिखा था कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ध्यान से सुनिएगा सर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अगर इसमें वर्णों की गिनती की जाए तो कितनी आई थी? 13। और मात्राओं की गिनती की जाए तो 16। मात्राओं की गिनती 16। बहुत सही, शानदार। सर एग्जाम में पहला सवाल पूछा जाएगा कि जिन छंदों का, ऐसे पूछा जाएगा जो छंद वर्णों के आधार पर तुक लय प्रवाह से बंधे होते हैं, उन्हें कौन सा छंद कहा जाता है? वर्णिक। कल देखिए जो समझ नहीं पा रहे थे आपको हम आज सारी चीज फोड़ फोड़ के समझाते हैं। कल मैंने आपसे बताया था, माय गॉड, तो नाम मोटा कौन लिखेगा? एक ट्रिक मैंने बताई थी, क्या होती है? या माता, बोलो, या माता राजभान। क्या होता है बाबू? या माता राजभान। कुछ लोग आज पढ़ने नहीं आए हैं, वो शिवरात्रि व्रत है।
पागल कहीं का, उनको ये नहीं समझ में आता कि शिवरात्रि व्रत है, ठीक है, अच्छी बात है, शंकर जी क्या करें, तुम पढ़ो ना। ऐसे धूमधाम से इतने त्योहार आते हैं साल भर में, पूरी जिंदगी तो फिर त्योहार में ही निकल जाएगी। रोज रोज कहते हैं कि तुम्हारी शादी उसी दिन होगी, तुम्हारी होली उसी दिन होगी, तुम्हारी दीपावली उसी दिन होगी, तुम्हारा ईद उसी दिन होगा, तुम्हारा बकरीद उसी दिन होगा, तुम्हारा मुहर्रम उसी दिन होगा, तुम्हारी शिवरात्रि उसी दिन होगी, जिस दिन तुम्हारा क्या हो जाएगा सिलेक्शन। और फिर पड़ोसी के घर के सामने डीजे बजेगा। और तुम लोग शिवरात्रि, खासकर मैडम लोग, ये लोग हमको कहती है हमारे लोग के पीछे पड़ा रहता है। ये लोग का सच बता रहे, इतना फालतू का काम, जितना फालतू दुनिया में जितना फालतू का काम बना है सब लेडीज के लिए, ये हमेशा उसी में लगी रहेंगी। बैग खरीदने जाएंगी, नहीं चुप मार के कोनो ठीक ठाक तरीके से लेंगे, पूरा मजेंडा, येलो, ग्रीन, कंट्रास्ट सब लेंगे, देखेंगे समझ में आएगा तो लेंगे, नहीं और शाम को आएंगे हस्बैंड से लड़ेंगे भी, हमें वाला पसंद था, दिलाए नहीं, तो कह क्या दिलाए, माथा खा गए 3 घंटे से। आइए व्रत रहेंगे, आज कल कुछ आदमी समूह में फोन करके अभी बताए, सर पता है आज इसलिए नहीं आई, ज्यादा तो नहीं पढ़ा है, आज में व्रत था हमारा, तो व्रत यहाँ बुझा था। इसका क्या मतलब है? अरे व्रत है, ठीक है, व्रत कौन व्रत रहता है सर? और अभी सब लोग 1-1 किलो आलू खाएंगे। ससुर का ही काम, एक जो है केला खाएगा 3-3, 4-4, मूंगफली का दाना चबाएगा, संतरा किन्नू खाएगा, और अनार खाएगा, सेब हो, टकर पानी पिएगा, बहुर के टकरेगा, कहेगा आज हम व्रत हैं। पागल कहीं का। कुछ लड़कियां लोग ज्यादा लोग होती हैं, नहीं सर मेरा नीरा जली रहता है। नीरा जली मरो फिर। सर शंकर जी में हमारी भी आस्था है, तो हमको बहुत आस्था है, ये सब व्रत रहिए, लेकिन पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं करना है, तब तक नहीं करना है जब तक सिलेक्शन नहीं। आप व्रत रहिए, दुनिया का हर एक काम करो, हम कोई काम करने के लिए नहीं मना करते हैं, लेकिन हर इस काम को, इस बात को क्रेज में रख करके करो कि पहले फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है वो क्या है, सिलेक्शन। देखिएगा ये एक ट्रिक मैंने बताई थी, क्या लिखा हुआ बाबू? या माता राजभान सलगा, बोलो तो आप बौरा जाओ, या से क्या हो जाएगा? या से वाइट पे मैडम लोग ने सिखाया है। या से क्या हो जाएगा बाबू? और मां से क्या हो जाएगा? मां से क्या हो जाएगा? मां से मगर, और मां से, और ता से क्या हो जाएगा? ता से क्या हो जाएगा? रगड़। सर समझ पा रहे ना? रा से क्या हो जाएगा? रगड़। और जा से क्या हो जाएगा? आज समझा के जाएंगे। भा से क्या हो जाएगा? ना से क्या हो जाएगा? सर एग्जाम में पहला सवाल, माफ कीजिएगा, एग्जाम में पहला सवाल बनेगा, सा से क्या हो जाएगा? अब फिर कह रहे ला से। सर ला और गा ये दोनों किसी भी गण का निर्माण नहीं करते। पहला सवाल, कमीशन का पहला प्रश्न, निम्न में से गणों की संख्या होगी, कितना होगी? कितना होगा? सर यहाँ तक किसी कोई क्लियर, कोई डाउट है? सर गणों की संख्या कितनी होती है? 8। पहला सवाल अगर एग्जाम में पूछा जाए कि गणों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है? 8। सर हम ईमानदारी के साथ, आज शिवरात्रि है, झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमारा सिर्फ टारगेट नहीं होता है सिलेक्शन, और हमें पैसे से कोई मोह माया नहीं है, पूरे लखनऊ का इकलौता टीचर जो पैसों को कोई तवज्जो नहीं देता। और ना सर आप विश्वास नहीं मानेंगे, तेज से बोल रहे हैं, और रिकॉर्ड, हम कोचिंग में जल्दी हिसाब नहीं करवाते कि हमारा पैसा कितना। लोग हम सर लोग कहते हैं आज करा लीजिए, कल करा लीजिए, भाई ठीक है, जब जरूरत होगी तो हम ऐसे ले लेते हैं, जब हमारा मन कहता है, कभी बाद में करवाते हैं, मतलब वो समझ नहीं पाते काम कैसे चल रहा है, और हमारे कोई काम ही नहीं है तो चलेगा ही। सर कौन सा काम? और सर ईमानदारी से कह रहा हूँ, सिर्फ यही सोचता हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन,
हमको कोई सर इस बात का शौक नहीं रहता कि आप हमसे 8 महीना पढ़ो, 9 महीना पढ़ो, 500 देते रहो। सिर्फ हमारा मेनली टारगेट सिलेक्शन, कि आप लोगों का सिलेक्शन। और ईमानदारी के साथ में हृदय पे हाथ रख के कह रहा हूँ, हमेशा हम सिलेक्शन के लिए सोचते हैं। पैसा हमारा कोई मोटो ही नहीं है। और सर हमको पैसा कमाना हो तो मित्र आपको जानकर आशा नहीं होना चाहिए, हम सुबह से शाम तक यही नहीं रहेंगे। दिक्कत क्या है? और आपको ये भी जानकर आशा नहीं होना चाहिए, हम ज्यादातर मैक्सिमम सब्जेक्ट पढ़ाने में समर्थ हैं। मतलब हम कुछ भी पढ़ा सकते हैं, आप ये मान लीजिए, मान ना लीजिए, विश्वास कर लीजिए कि किसी दिन हो सकता है वो दिन आपको देखने को मिले, आप थोड़ा भी डाउट नहीं कर सकते हो कि मास्टर को ये नहीं आता होगा। मैं A to Z सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम सब्जेक्ट पढ़ाने में समर्थ हूँ। हर बार लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। तो यही सोचता हूँ कि सिलेक्शन हो और इसी को टारगेट करके पढ़ाता हूँ, इसीलिए थोड़ा हमको टाइम लगता है। और आप लोग सिलेक्शन के लिए ही पढ़ें। जिन लोगों का कोई गोल नहीं है, एम नहीं है कि हमको बनना क्या है, हमको करना क्या है, उनका सिलेक्शन सर कभी नहीं होगा। वो आज कुछ दिन पुलिस की रीजनिंग पढ़ेंगे, दूसरी कोचिंग में जाके वीडियो के लिए रीजनिंग पढ़ेंगे, किसी दूसरी कोचिंग में जाकर के आरओ के लिए रीजनिंग पढ़ेंगे। ये ठीक बात है? एक बार पढ़ो, जड़ से खत्म कर दो, और उसके बाद थोड़ा सा कमरा बंद करके सेल्फ स्टडी कर दो और महादेव का नाम लेकर के एग्जाम में बैठ जाओ। उसके बाद देखिए सर रिजल्ट बनता है या नहीं बनता है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि रिजल्ट बनेगा। अब पढ़ने का सर थोड़ा सा तरीका बदलो। स्टडी नहीं की जाती है, क्या की जाती है? स्मार्ट स्टडी। सब पढ़ो, कभी सिलेक्शन नहीं होगा। सर अपनी आंखों से देख रहा हूं। देखिए हम जो नहीं बोल रहा, ये भैया बैठा है ना, कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाता है। वो भैया एक दिन आया, कह रहा सर आपने हमारी बुआ जी को पढ़ाया था। ये भैया उस दिन आया था, कह रहा है सर आप एक दिन क्या बोल रहा था बाबुआ, हाँ डीटीएस में पढ़ा था, तब आपके दाढ़ी नहीं थी बोल रहा था। आप ही बोल रहे थे ना? क्या सर आप ऐसे नहीं थे, बाद में कम हो गए होंगे, ध्यान से देखो पहले ज्यादा थे। ये समझिए सर, तब से लोगों को देख रहा हूं। और सर पता है, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूं तब से मास्टर हूं। मैं इंटर पास होने के बाद कंपटीशन का मास्टर हूं। साथ साथ ग्रेजुएशन भी करते थे और साथ साथ जो है पढ़ाई भी करते थे। और तब तो और कुछ पढ़ाते। उस समय किस क्लास में आप बैठे थे? रीजनिंग चल रही थी, मैथ रीजनिंग थी, 10:30 से वो भी रही होगी। हाँ सर 5 चलिए प्लीज कम द पॉइंट। एक बार बोले सर गणों की संख्या कितनी होती है? गणों की संख्या आज जो कल नहीं समझ में आया था, हमें पता लगा बाहर निकल के लोग नहीं समझ पा रहे थे। गणों की संख्या 8। और सर ध्यान से हमारी बात को सुने, हर बात कमीशन का प्रश्न, हर बात कमीशन का प्रश्न। पहला सवाल। दूसरा सवाल, कितने वर्ण मिल करके एक गण बनाते हैं? बोले यार, हाँ 3 वर्ण मिल करके क्या बनाते हैं? 3 वर्ण मिल करके प्यारे एक क्या बनाते हैं? गण। 3 वर्ण मिल करके एक क्या बनाते हैं? गण। क्या बनाते हैं? सर वर्ण कौन से? जैसे मैंने कहा कि सर या से क्या होता है? या से जगन। या से सर ये क्या है? जगन। ये क्या है? मगन। ये क्या है? तगन। ये क्या है? रगन। एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, नीचे ऊपर नीचे ऊपर। सर मैंने आपसे मात्रा लगाने की बात बताई थी। ये तो गण का क्या है? सूत्र। बोलो एक बार। फिर उसके बाद गण का नाम हो गया। या से यगण, मा से मगड़, रा से रगड़, और ला और गा मिल के कोई गण नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि गण बनाने के लिए 3 वर्णों का होना जरूरी है। और जब ला को उठाएंगे जिसके बाद क्या मिलेगा? गा। इसके बाद कोई और मिलेगा? इसीलिए ला और गा वर्ण नहीं बनाते। और सर इनको कहा जाता है दशाक्षर। एग्जाम में पूछा गया सवाल है, क्वेश्चन पूछा गया था कि छंद शास्त्र की भाषा में ला और गा को किस वर्ण के नाम से जाना जाता है? तो क्या बोलेंगे? दशाक्षर। क्या जाना जाता है? बोली बात अभी लिखवाएंगे आप, अभी कहीं लिखना नहीं है। दशाक्षर। दशाक्षर क्यों बोला था? सर यहां तक 8 अक्षर होते हैं, 8 गण, तो ये क्या हो गया? 9। ये क्या हो गया? 9। और ये क्या हो गया? 10। तो ये 9वां अक्षर 10वां अक्षर नहीं, इन दोनों का हिंदी के वैयाकरणों ने संयुक्त रूप से नाम दिया दशाक्षर। क्या नाम दिया? अब आपका जो वो बनाए थे, होमवर्क पूरा है, अभी चेक करेंगे आज। सर यहाँ पे देखिएगा, जहां पर गण का नाम लिखा है ना, वही जो क्रॉस मारे हो यहीं पर लिख दो दशाक्षर, ला और गा।
चलिए सर, क्लियर हो गया? क्लियर। अब देखिए सर, मात्रा लगाने में कुछ लोगों को ये बात नहीं समझ आ रही थी। मैंने कहा 3 वर्ण मिल करके एक क्या बनाते हैं, गण। जैसे सर हम या मात्रा, या का क्या होता है बोलो, यगण। या का बोलो यार, या का। तो सर यगण कैसे बना है? सर ध्यान से, हमने कहा था यगण की अगर हम मात्रा लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? एक गण कितने वर्णों से बनता है? 3। तो सर हम या को उठाएंगे, हाँ कहां तक जाएंगे? बोलो समझ पा रहे हैं? सर ईमानदारी से बताएं, बोले एक बार। तो सर अगर ध्यान दें, यानी यगण पर अगर हमें मात्रा लगाना है तो इसके लिए प्यारे क्या लिखना पड़ेगा? या मात्रा। क्या लिखना पड़ेगा? क्या लिखना पड़ेगा? अब मात्रा यगण पर नहीं लगानी है, ये भी कमीशन का प्रश्न एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, निम्न में से यगण की मात्रा होगी, और ऐसे ऑप्शन देगा 1 1 यस, इसको क्या बोलते हैं? लघु। लघु एक क्या है? लघु की मात्रा। और ये दीर्घ यानी गुरु, वैसे क्या बोलेंगे? पाई रेखा। और इसको वर्तुल। इंटरव्यू का सवाल, इंटरव्यू का सवाल, जब आप यूपी पीसीएस यूपीएससी मेंस में बैठेंगे और बोलेंगे हमारा बैकग्राउंड हिंदी साहित्य रहा है या मैं हिंदी से एमए हूं, बीए हूं, तो सवाल पूछेगा। सब ध्यान से सुनिएगा, ऐसे ऑप्शन मिलेगा। अब सर यगण पर मात्रा लगाने के लिए यगण की मात्रा का निर्धारण किससे करेंगे? क्या मात्रा से? या मात्रा पे, या मात्रा पे मात्रा लगाने के आप मास्टर है? या पे कौन सी मात्रा लगी? 1 घंटा। मैंने कहा या छोटा है ना, माँ कौन सा है? बड़ा। माँ पे आ की मात्रा है ना, इस पे क्या लगेगा? 2 मात्रा। सर ता है ना, ता है, इस पे क्या मात्रा लगेगा? तो बताइए यगण की मात्रा क्या होगा? 1 यस यस। अब कोई भी एग्जाम में सवाल आ जाए मात्रा लगा दोगे। जैसे अचानक ओरल हमें सवाल पूछ रहे हैं, हमने कहा जगण का मात्रा बताइए। जैसे क्या होता है? जगण। जैसे जगण। अब आपके दिमाग में आ रही या माता राज भान सलगा, राज जभान, यानी जा के बात करना भा और ना। सर ये क्या? जभान। क्या लिखा है? क्या लिखा है? कुछ पूछना है सर? क्या लिखना है? जबान। क्या लिखना है? जबान। सर जबान पे मात्रा लगा देंगे ना, कैसे लगेगी? जा पे ए, भा पे दो, ना पे आंसर। 2 का मतलब यहाँ यस लिखवाया है, संख्यात्मक मान इसका 2 होता है। क्लियर है? हाँ हाँ, लघु गुरु, संधि की भाषा में हर्ष और दीर्घ, इंटरव्यू की भाषा में पाई वर्तुअल। आगे देखिए सर, कोई मात्रा, अब सारी बात करवाई, समझ पा रहे ना? सर हमने कहा रगड़ पे मात्रा लगा दीजिए, रगड़ पे। तो रगड़ पे क्या लिखे? रगड़ पे, रगड़ लिखना है ना, रगड़। तो सर सुनिए, जिस क्यों सर एक सुनिए, रटना नहीं है कुछ, सुनो यार। एक गण बनाने के लिए कितने वर्ण चाहिए? कितने? क्योंकि 3 वर्णों के मिलने से एक गण का निर्माण होता है। क्लियर है? क्लियर है? सर हमने राम उठाया, किस पे लगाना था? रगड़। रा के बाद सर कहा 2 आगे बढ़ो, कहां जाएंगे? जभा। जभा बोलेंगे। अभी ऐसे में संधि पढ़ाऊंगा, एक बार डेढ़ बोलते कैसे पढ़ाएंगे? एमन क्या बोलेंगे? जब गढ़ धस, जब गढ़ धस कपत चढ़ता कपय ससर हल। सब जो महसर सूत्र है उसके 4 वहां पे महसर सूत्र जानते हैं ना? क्या आज कितने होते हैं? 14। अयुण रिलिंग योग यो छेवरट लड़ मंगंडम जबय गर्दत जब गर्दत कपत खप चटक चढ़तो कपय ससर। ये 14 महसर सूत्र समझे? सर ये बात समझ में आई? कोई मात्रा लगा लेंगे सर, देखिएगा आज बॉक्स क्लियर करा दूं आपका। सर क्रम का मतलब जान गए, यह समझाना पड़ेगा क्या? अरे क्रम का मतलब पहला गण, दूसरा गण। सर सूत्र समझ गए ना? या से क्या होगा, माँ से क्या होगा, रा से क्या होगा, जा से क्या होगा। आई नहीं तुम कुछ ही और जोड़ दो, कहते हो गा से और कुछ, ला से कुछ और कुछ। गणों की संख्या 8। सर गण का नाम समझ में आया? दूसरे कोष्टक की सारी बात समझ में आनी चाहिए। गण की मात्रा समझ में आ गई? जे पे मात्रा लगाओ का है उससे 2 नंबर आगे खसक जाओ। नहीं समझ में आई? वही तो सिखा रहे हैं। गण का निधान, इसका नाम भी जानते हैं। सुनिए अगला, इसमें एक ऑप्शन है गण का निर्धारण। क्या है? तो जैसे हमने कहा आई यस यस, तो इसका गण का निर्धारण क्या लिखेंगे? लघु गुरु गुरु ना, और हमने ऐसे कह दिया तो क्या लिखेंगे? ये कोष्टक की बात भी समझ गए, उदाहरण भी समझ गए। जैसे उदाहरण हमने कहा ऐसे लिखना है आई यस यस,
ये ISS क्या समझना है? लघु और गुरु। कोई ऐसा शब्द बताओ जिसमें पहले आ जाए लघु और दो आ जाए गुरु। जैसे मैंने कल कहा, यही बताओ, अभी होमवर्क चेक करेंगे ना लाए आओ तो विधायक बोलो तो आज। कुचलना सर, सही, ठीक है। होमवर्क सर आप हमको समझें, हमारा पढ़ाने का तरीका, दिमाग देखिए। जब हम कोष्टक बनवा रहे थे तो उसमें एक अतिरिक्त सोच के डलवा दिए थे, क्या अभ्यास। ये कोनो बात थोड़ी ना है, इसीलिए कि घर में एक बार बना लो, घर में तुम और कुछ बनाओगे। मेरा बाबू खाया नहाया तेल लगाया गरी का जमाना लिखा है ना सर, जमाना में कौन सी बात लगेगी। सही बाबू सोनम टाइम ना बर्बाद किया करो, एक सही बता रहे हैं, एक आध घंटा बतिया लो, 1.5 घंटा। अब ये कौन बात है कि लाग जाओ 4 बजे 3 बजे तक बाबू सोना नोना धोना सब, अब बाद में रोना धोना हो गया है सर। इसमें कितना लगेगा बोले यार? इसमें क्या लगेगा? सर उदाहरण भी समझ में आ गया ना, और अभ्यास हम समझाएंगे, अभ्यास खुद से बना के लाएंगे। उसके बाद सर प्रभाव छोड़ा था, क्या छोड़ा था? इसी से था चेंज हो गया इस पे ये ना, इसे क्या है? हाँ इसे का पॉइंट धीरे से हमारी बात को सुने सर। एक हमने लिखवाया था प्रभाव, क्या लिखवाया था बोले एक बार? क्या डाला गया था? प्रभाव। प्रभाव वाली सर एक लाइन ऐसी थी ना, बोले एक बार? ये थे ना सर। इसी प्रभाव वाली में जो ये लाइन है, इसमें से बीच से एक लाइन और खींची, नहीं समझे? अरे प्रभाव था ना, मान लो ऐसे रहा होगा तो इसमें ऐसे खींच दो, नहीं पूरा बनाइए, अब फालतू काम करवाओ, पूरा घंटा फिर निकल जाएगी लाइनिंग में। प्रभाव ना लास्ट ऑप्शन प्रभाव था ना सर। अब यहीं से आपको जोड़ेंगे सर। गण का प्रभाव क्या होता है? ध्यान से हमारी बात को सुने। गण का प्रभाव होता है, मैंने आपसे कल कहा कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास श्री रामचरितमानस में मैक्सिमम अगर किसी भी चौपाई की शुरुआत करते हैं तो शुभ गण से करते हैं। आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा शुभ गण है और निम्न में से कौन सा अशुभ गण है। तो मैंने आपसे कहा कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में मैक्सिमम जब उन्होंने किसी लाइन या पंक्ति की शुरुआत की तो किससे की है? शुभ गण से। किससे की है? तो ये शुभ गण और अशुभ गण होते क्या है? ध्यान से सुनिए। प्रभाव में आज नहीं बताने जा रहा हूं कि गण का प्रभाव क्या है, इफेक्ट क्या है। जब हम किसी चीज को प्रवाह के साथ पढ़ते हैं, जैसे बताया था पहली क्लास में कि कर्पूर गौरम कौलावतारम, जब हम किसी चीज को लय के साथ पढ़ते हैं, तुक के साथ पढ़ते हैं, प्रवाह के साथ पढ़ते हैं, तो ये मान के चलना उसकी शुरुआत शुभ गण से हुई होगी। किससे? कभी कभी किसी चीज को हम पढ़ते हैं और उसमें तुक लय नहीं बन पाती, समझ पा रहे? वो राग नहीं बन पाती सर, समझ पा रहे? तो उसको क्या बोलेंगे? अशुभ गण। जैसे हम कहें कि मेरी भव बाधा रो राधा नागर सोए, अजा तन की झाई पड़े श्याम हरित दुख होए। और इसी को मैं एक बार आपसे कहूं कि दूसरी लाइन ये पढ़ो कि मंगल भवन या मंगल हरि अद्रवहु सुदशरथ। और हम आपसे कहें जय महाकाल, चले, और हम आपसे कहें, हम आपसे कहें कि दोनों में बेहतर कौन बढ़िया पढ़ोगे, तो आप बताओ किसके साथ जाओगे? अगर हम ये कहें कि कौन पढ़ोगे कि मंगल भवन या मंगल हारी अद्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दरवाजा खोलो गर्मी लगे, या फिर हम आपसे ये कहें
कि आप ये पढ़ो मेरी बहुबाधा रो। आप ईमानदारी के साथ बताओ दोनों में कौन बढ़िया पढ़ो? लड़कियां बहुत ज्यादा रंगाएंगी तो मेरी बहुबाधा रो थोड़ा सही पढ़ेगी, लेकिन सर अगर ये पढ़ेंगे चौपाई तो उससे भी ज्यादा बेहतर पढ़ेंगे। हाँ मैं तो चौपाई की बात कर रहा हूँ, तनाव तो नहीं ले रहे, तनाव तो नहीं है। हाँ नहीं तो हम पर कोई अपराध कर दो। सर चौपाई अगर हम पढ़ने के लिए कहें तो आप बहुत, तो चौपाई का तो आज कल देखिए नई टेंडेंसी चल रही है, रामचरितमानस की जो चौपाइयां लिखी हैं उसको लोग अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। बहुत लोग जो है वो इस तर्ज पे पढ़ते हैं, मैंने देखा है कि जो फूल तुम्हें भेजा है मैंने, फूल नहीं ये मेरा दिल है, इस पे। और अगर हम लेटेस्ट सॉन्ग की बात करें, झलक दिखलाजा से लेकर के यो यो हनी सिंह, लेटेस्ट सॉन्ग की बात करें तो लोग इस पे भी चौपाई पढ़ते हैं, नदिया के पार पे चौपाई पढ़ते हैं, एक झलक दिखलाजा एक बार आजा इस पे भी चौपाई पढ़ते हैं। तो चौपाई सबका अपना अपना अलग तरीका है, लेकिन मेरी बहुबाधा आरोप पे इतना कुछ ज्यादा नहीं चलेगा। उस पे ये लेटेस्ट सॉन्ग जो ही कहते हैं कि झलक दिखलाजा एक बार आजा, इस पे आप मेरी बहुबाधा आरोप पढ़ो तो शायद मैं मान करके चल रहा हूं कि आप इसको पढ़ने में सामर्थ्य नहीं होंगे, लेकिन चौपाई आप बहुत अच्छी पढ़ डालेंगे। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, कलाकार लोग हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। मंगल भवन मंगलहारी पढ़ना होगा तो एकदम धूमधाम से पढ़ेंगे। मैंने कहा ना कि लेटेस्ट सॉन्ग झलक दिखलाजा से लेकर के यो यो हनी सिंह 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का, इसमें चौपाई पढ़ डालते हैं। और यहाँ पे एक बच्चा नहीं है अंकित यादव, नहीं आपको हम खुद ही दिखाते हैं, 3 से 4 तर्ज पर चौपाई पढ़वा के सुनवा देते हैं। आप उनको आप बता देते कि गाना है झलक दिखलाजा एक बार आजा, इसमें चौपाई सुना देते, वो शुरू हो जाते। तो आप समझिएगा, शुक्र और शुक्र समझ में आया? तो सर इसकी एक ट्रिक बताना चाहूंगा क्योंकि पेपर में कैसे याद रहेगा। शुभ गण की एक ट्रिक होती है, लिखेंगे नहीं अभी, तारा जस। बोले एक बार, तारा देखना शुभ बात है, तो एक बार बोले क्या होती है? तारा जस। सर दिमाग की बत्ती देखो, लिखने का फॉर्मेट ऐसा कुछ लिखना, उसके पीछे कुछ रीजन है, जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए, मास्टर रीजनिंग पढ़ा लेता है। क्या लिखा हुआ है? तारा, तारा जस। बोले एक बार, तो शुभ गण कौन कौन से? ता से तगड़, रा से रगड़, जा से जगड़ और सा से सगड़। ये 4 गण ऐसे हैं जो क्या माने जाते हैं? शुभ, और इनको छोड़ करके 4 क्या है? अशुभ। यानी 4 शुभ और 4 अशुभ। अरे क्लियर है क्या? अभी लिखना नहीं, अभी हम कोष्टक में देखो कैसे इसको मैनेज करवाते हैं। एक बार बोलते हैं शुभ गण की ट्रिक क्या होती है? एक बार और बोलो, एक बार बोलो, तारा, तारा, थोड़ा गलत बोल रहा है मास्टर सर। जहां वो बनाया हो प्रभाव, एक लाइन है ना, अभी शुभ अशुभ नहीं लिखेंगे, थोड़ा मैंने गलत बोला है। तारा जस है ना, तारा जस, तो तगड़ के सामने वाले ब्रेकेट में जो लाइन खींचे, 2 लाइन खींचे हो ना, एक सेकंड देखिए इधर, देखिए ये प्रभाव है सर, प्रभाव। तो सबसे पहले बताओ ये अशुभ गण है, माफ कीजिएगा, शुभ गण है। कौन से गण है? अशुभ गण है। कौन सा? अशुभ गण की ट्रिक कौन होती है? तारा जस। एक बार बोले, एक बार बोले, अभी अभी सुनिए कैसे लिखेंगे, कैसे? तारा से क्या है? तगड़। तो सर तगड़ कहाँ लिखा है? यहाँ ना, एक के सामने वाले लाइन में आ जाओ, ऐसे प्रभाव में इधर क्या लिख लोगे? ता। क्या लिख लोगे? ता। और एक के ठीक सामने लिखोगे अशुभ। और जो रगड़ लिखना रहेगा, रगड़, तो किसमें आओगे? रगड़ वाले। फिर जगड़ वाले जाल लिखना रहेगा, किसमें आओगे? जगड़ वाले। क्लियर है? नहीं समझ में आया सर? डेढ़ थोड़ा समझाओ संदीप बाबू बोल सर, मेरे से समझाएं क्या कैसे लिखना है? ये अशुभ गण है, तारा जस। लोग जो एक पेट में लगा के दिखाई दे, देखिए सर ये तारा जस लिखा है ना, अरे तारा किसका? तगड़ के सामने वाले में लिख दो तारा, रा ता लिखना है, और रा रगड़ के सामने वाले में, जा जगड़ के सामने वाले में, अच्छा सगड़ के सामने वाले में। ये 4 गण क्या माने जाते हैं? शुभ। प्रभाव की 2 लाइनें देखिएगा, प्रभाव में 2 लाइन की चॉइस थी ना, तो सर सुनिए, इतना समझाने में टाइम लगता है सर। एक ऐसे लिखेंगे, ये ता रा, इसके जो 2 लाइनें इस पार लिख दो अशुभ, इसके सामने अशुभ, जितना लिखा है अशुभ कर। क्लियर? और सर इन 4 को अपने मन से भर दो, भर नहीं पाओगे। या वाले में क्या लिख दोगे? या के सामने या लिख दो,
माँ के सामने माँ लिख दो, ता के सामने ता, और इसको बोल दो शुभ गण है। नहीं समझ में आया? हाँ बस बस ऐसे लिखना है। बहुत सही अस्त मैडम, शुक्रिया, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत अच्छा, सब लोग बहुत अच्छा। मेरा प्यारा जो छोटा है, अरे जो अच्छा लागा के बारे में कुछ नहीं लिखना। दीदी हाँ ठीक है, ठीक बात है। अभ्यास कौन करेगा? गलत दबा के मार डालेंगे। आई लव यू, बहुत सही। आई लव यू क्लास, बहुत सही। अभ्यास नहीं करेगा? अभ्यास नहीं करेगा, बात ठीक नहीं है। अरे चट्टा, अभ्यास नहीं करेगा, अभ्यास नहीं करेगा, गलत दबा के मारेगा। अभ्यास किया, अभ्यास करो यार। किया है कल, आप भी नहीं किया है। ए चट्टा, अभ्यास घर में थोड़ा कलम वलम जला दिया करो। थोड़ा क्या है अभ्यास? अभ्यास क्यों नहीं? तो निकिया देंगे किसी दिन, दबा देंगे गुटका उटका। नुकसान हो जाएगा। आजादी का आबादी। हाँ अच्छा, मतलब उदाहरण और अभ्यास पूछ रहे ना। हम तो निकाल के आजादी का हुआ है। आजादी मतलब ये जो घर से आओ जाके कुछ कहा नहीं। सर क्या हो गया? उधर तो नहीं रखा है? प्लीज कम द पॉइंट। सर ये सब समझ में आ गया ना? प्रभाव समझ में आ गया? सर एक लाइन लिख दे रहा हूँ, समझ में। जैसे बाबा गोस्वामी तुलसीदास श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? लिखते हैं मंगल भवन मंगलहारी अद्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। ध्यान सुनिए सर, अब देखिएगा, पूरी लाइन नहीं लिख रहा हूँ। क्या लिखते हैं बोले बात? मंगल भवन या मंगलहारी अद्रवहु सुदशरथ अजर। मंगल भवन, समझिएगा सर, मैंने एक उदाहरण बताया कि लिखा जाए कि मेरी भव बाधा रो राधा नागर सोए अजा तन की छाई पड़े श्याम हरि। समझ सर, अगर हम मंगल पर मात्रा लगाएं और लाइन देकर के एग्जामिनर पूछे नेट जेआरएफ के एग्जाम में कि बताइए मंगल भवन या मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, ऊपर युक्त पंक्ति शुभ गण या अशुभ गण से प्रारंभ हो रही है। सर समझिएगा, मंगल पे मात्रा लगाएंगे, यहाँ क्या लगेगी? दो। बोले यार सर, अंक की बिंदी के लिए हमेशा दो लगती है, अ न अ, और चंद्र की बिंदी के लिए ए। सब मास्टर पढ़ा रखा है। गा पे क्या लगेगा? ए। यहाँ पे सर आपने पुस्तक में देखो कौन ऐसा मात्रा है जो यस यस आई आई जैसा है? क्या है? क्या है? क्या है? तो बताइए सर, शुभ गण में आ रहा है कि शुभ गण? बोले यार, तो के सामने कौन सा गण लिखा है? ये कौन सा गण है? इतना खोद खोद शायद आपको कोई पढ़ाएगा। अब मेरी बहुत आधार हो, ये पे क्या मात्रा? दुई। ऐसे यस यस, ठीक है। आसन आगे बढ़ लो क्या? यस यस, इसमें देखो क्या है, मतलब सबित बनेगा संबंध तीन तीन तो चाहिए ना गण बनाने के लिए। क्या बना है? यस अशुभ है ना। अब दोनों को आप धूमधाम से घर में पढ़ेंगे तो बहुत राग के साथ ये पढ़ पाएंगे कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं कि मंगल भवन अमंगलहारी अद्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। फिर लौंगा लगा देगा राम सिया राम जय जय राम। चलिए प्लीज कम द पॉइंट। सर ये बात समझ में आ गई? अब सर हम आगे बढ़ेंगे। डालिएगा हेडिंग वाणी छंद, फिर से विचलना में डालिएगा। सर कोष्ठक की सारी बात समझ में आ गई? पड़ोसी को समझा दोगे? सर्वायन को भी पढ़ा दोगे? तुम लोग दीदक पढ़ा दोगी? वाणी छंद। अब सर थोड़ा सा हिंदी के व्याकरणों ने
वाणिक छंद के 3 भेद बतावे। हिंदी के व्याकरणों ने साथ साथ लिखते चले, इसको खत्म करना है। हिंदी के व्याकरणों ने वाणिक छंद के 3 भेद बतावे। हिंदी के व्याकरणों ने वाणिक छंद के 3 भेद बतावे। हिंदी के व्याकरणों ने वाणिक छंद के 3 भेद बतावे। पहला सवाल, एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, वाणिक छंद के कितने भेद होते हैं? 3। और सर मात्रिक छंद के कितने भेद होते थे? 3। कौन कौन से? सममात्रिक 4 अगीत, फिर अर्ध सममात्रिक 2 बार, फिर विषम मात्रिक संग कुछ। सर सारा फॉर्मेट वही है, इस बार मात्रिक हटा के क्या लगा देना है? वाणिक। तो पहला टाइप क्या हो जाएगा? समवाणिक छंद, दूसरा अर्ध समवाणिक छंद, तीसरा विषम वाणिक छंद। अरे लिखिए ना बाप। पहला समवाणिक छंद, समवाणिक छंद, और दूसरा लिखेंगे प्यारे अर्ध समवात्रिक, अर्ध मात्रिक नहीं लगाना है, दूसरा लिखेंगे अर्ध सम वाणिक, अर्ध सम वाणिक छंद, और तीसरा लिखेंगे विषम वाणिक छंद। विषम वाणिक छंद। कॉपी को हॉरिजॉन्टल रखेंगे, आप लोग जानते हैं। क्लियर हो गया? सर सवाल पूछा जाए, वाणिक छंद के कितने भेद होते हैं? बोलो कितने? पहले भेद का नाम, दूसरे का, तीसरे का। देखिए मित्र, आपको जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आगे चलकर के हिंदी के व्याकरणों को कहना है कि समवाणिक छंद के भी कितने भेद होते हैं? 2, जबकि सममात्रिक छंद के भेद नहीं हुआ करते। मैंने बताया था क्या? सममात्रिक छंद के भेद नहीं बताए थे, वह सममात्रिक भेद की एक ट्रिक बताई थी। 4 अगीत, 4 अगीत और 2 बार और कुछ। डॉक्टर सर समवाणिक छंद के 2 भेद होते हैं। पहले भेद का नाम है साधारण वाणिक छंद। लिखें साधारण, तो ऐसे शॉर्टली लिखते समझ जाएगी ना। साधारण, पहले मेमोरिया से लिखते थे, बिचवा में इससे लिखने लगे थे। साधारण वाणिक छंद। और समवाणिक छंद में दूसरा है दंडक वाणिक छंद। समवाणिक छंद और दंडक वाणिक छंद। सर क्लियर हो गया? आप समझिएगा। आपके जहन में एक बात चल रही होगी, आपके जहन में एक बात चल रही होगी कि सर समवाणिक छंद क्या और दंडक वाणिक छंद। एक बार आप लोग खुल करके बोले, क्या वाणिक छंदों का संबंध मात्राओं से लेना देना रहेगा या नहीं? नहीं। इसमें मात्राओं का लेना देना नहीं। सर ठीक है। दूसरी बात, सर आपके जहन में बात चल रही होगी कि सर फिर आपके एग्जाम में अब आएगा नहीं। हम वाणिक छंद में बताएंगे सवैया क्या है, कवित्त क्या है, मदगर्द क्या है, उपेंद्र बच्चा क्या है, इंद्रवज्जा क्या है, वसंत तलिका क्या है, और एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा कि सारा का सारा वाणिक छंद खत्म हो जाएगा। एक कहानी सुनाऊंगा, इसमें भी थोड़ा सा प्यार की कहानी, क्योंकि हम जहां हैं वहां प्यार है, समझेगा। सर वाणिक छंद किसे कहते हैं? ध्यान से सुने मित्र। तो 1 से लेकर के, अभी लिखेंगे नहीं, 1 से लेकर के 26 तक के वर्णों की अगर कोई भी पंक्ति दिख जाए तो किस श्रेणी में आएगी? साधारण वाणिक छंद। किसमें आएगी? इसमें 1 से लेकर, जैसे कोई लाइन लिख दिया गया और उसमें वर्ण काउंट किया। वर्ण काउंट करना आता है ना आपको? अर्ध वर्ण काउंट नहीं किया जाता। अगर 1 से लेकर के 26 तक वर्ण आया तो उसको क्या बोलेंगे? समवाणिक छंद। तो शॉर्टली लिख लें 1 से लेकर 26 तक, इसमें लिख लें 1 से लेकर 26 तक के वर्ण।
1 से लेकर 26 तक। इसमें लिखेंगे दंडक में 26 से अधिक। कितना अधिक कुछ कहा ही नहीं जा सकता। 26 से अधिक। क्लियर हुआ सर? सर एक बार वाणी छंद के कितने भेद? अरे बोल कितने भेद? पहला, दूसरा, तीसरा। और समवाणिक छंद के कितने भेद? पहला, दूसरा। बहुत सही, आई लव यू क्लास। चलिए प्लीज कम टू द पॉइंट। सर ध्यान से हमारी बात को सुनो। सर अब हम एक एक को डिटेलाइज करेंगे। क्या करेंगे? डिटेलाइज। ये हमारा तौर तरीका है। रोज बताते हैं शुरू से लेकर के अंत तक इंटरलिंक करके पढ़ाते हैं। कैसा पढ़ाते हैं? सेटअप करके अपने आप ऐसे ऐसे समझ में आएगा। चलिए सर इसके नाना प्रकार के एग्जाम्पल हैं। रोज मैं बताता हूँ कि सवैया की बात करेंगे कि वही सवैया कल, और आपके एग्जाम में जो एग्जाम्पल बोलूंगा वही छपेगा। आप कोई किताब उठा के देख ले, यही मिलेगा कि मनुष्य हो तो वसो रस खान, मनुष्य हो तो वही रस खान, अब बसो बजगो को लगाओ के ग्वारन। और अगर ये नहीं मिलेगा तो ये मिलेगा कि अरु लकटी अरु कामरिया पर राजती हूँ तज के पुरारो, अयाठों से धनवों निध की सुख नंद की गाय चराय विसारो। और ये नहीं मिलेगा तो यही मिलेगा कि शीस जटाउर बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी भवे, अतुल तरासन बाण धरे तुलसी सुट मारा गमे मन सोहे। तो कुछ एग्जाम्पल इसके लिखेंगे। सबसे पहले ऐसे कुछ इस तरीके का खांचा बनाए। खांचा आप बनाते रहे और लिखें मैं सर सारा नहीं लिखवाऊंगा, बहुत नाना प्रकार के हैं। लास्ट में एक ग्राफ बना करके स्टोरी सुना दूंगा और सारा आज खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा लिख लें। सबसे पहले स्वागता, शादी कराएंगे इसी स्वागता की भी कुछ देर बाद। अभी लिखें स्वागता। स्वागता इको चीज रे स्वागता। अब इसी तरह में फॉर्मेट देखिए, फॉर्मेट भुजंगी। भुजंगी कौन है? शादी कराएंगे भी बताएंगे। ऐसे लिखते चले, अब ऐसे लिखते चलेंगे। स्वागता, भुजंगी, इंद्रवज्जा लिख लेंगे ना। और आपके पेपर में क्या आएगा? ये इंद्रवज्जा। ऐसे गलत मत करना बलमा। इंद्रवज्जा, उपेंद्रवज्जा, ऐसे वज्रा, उपेंद्र वज्रा। वज्रा नहीं लिखना है रे पगलवा, वज्रा लिखना है। मंदा क्रांता, सवैया। नाना प्रकार के एग्जाम्पल है जो एग्जाम में आएंगे वो बता देंगे। मंदा क्रांता, सवैया। और यही आपके एग्जाम में पूछी जाए। सही सब क्या है? एग्जाम्पल? हाँ अभी बताएंगे। एक बार लिख लें, एक बार लिख लो। दिख रहा है पगलवा? इस सब सेलेक्टिव का ही कोई चीज है आपके एग्जाम में नहीं आएगी। आपके एग्जाम में केवल क्या आएगा? और आए तो कोई दिक्कत भी नहीं है।
कि वहां नहीं काम चलेगा। नहीं गुरुजी आपने कहा नहीं आएगा, आएगा तो हम बताएंगे नहीं, कहानियां काहे लिए सुनाएंगे। साला इंग्लिश कैसे पढ़ाता सर। स्वागता पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा कि स्वागता निम्न में से कौन सा वाणिज्य छंद है, साधारण वाणिज्य छंद या दंडक। तो सर क्या बोलेंगे, किसके एग्जाम्पल है ये, साधारण के, किसके, भुजंगी साधारण, इंद्रवज्जा, उपेंद्रवज्जा, मंदकांता। सर इसमें फिर क्या पूछा जाएगा, दूसरा सवाल एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि स्वागता में वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो क्या बोलेंगे 11, ऐसे बीच में लिखते हैं। भुजंगा में भी 11, इसमें भी 11, इंद्र ऐसे लिखते चलें, सब में 11 नहीं, 11 उपेंद्रवज्जा तक 11 लिख लें, उपेंद्रवज्जा तक 11। क्या हुआ सर, उपेंद्रवज्जा में 11, उपेंद्रवज्जा तक 11। मंदाक्रांता में 17, और सर सवैया के बारे में हम जितनी भी तारीफ करें सबका मैं अभी पढ़ के सुनाया ना मैंने। सवैया आपके एग्जाम में आती है, इसमें थोड़ा सा लिखें सवैया के बारे में। 22 से 26 वर्ड, यानी 22 वर्ड की भी सवैया हो सकती है, 23 की भी, 24 की, 25 की, 26 की। 22 से लेकर के 26 लिखने का फॉर्मेट समझ लेना, 22 से लेकर के 26। क्या देख रहे हो, कुछ तोड़ रहा है। सर ध्यान से सुनिए, एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि स्वागता, और कह रहे कुछ लोग कह रहे हैं गुरुजी एग्जाम में कैसे याद रहेगा। अभी ऐसी कहानी सुनाएंगे ना, डेढ़ सुना तुमने एक बार ना, ऐसी सुनाएंगे ना, ऐसा तुम पूरा शादी करा दोगे पूर्ण वाणिज्य छंद की। इसमें सड़वाई, घरैती और बारात वाला, ससुराल वाला सब आ जाएगा। अभी नोट्स बनवा रहे, क्या बनवा रहे हैं, हाँ करना, कहानी सुनाओ बस। सर पूछा जाएगा स्वागता छंद में वर्णों की संख्या कितनी होती है, बोले यार, भुजंगी में 11। कोई अवसर सबके एग्जाम्पल लिखना बहुत लंबा जाएगा। सर कोई लाइन लिखी रहेगी, अगर उसमें आपने 11 वर्ण गिन लिए तो वो क्या होगा, स्वागता। और अगर 11 भी गिन लिए तो क्या हो गया, और करें सर मान लो ऑप्शन सामने कैसे 11, पगलवा कहीं का कोई एक है ऑप्शन में देगा, और दोनों तीनों देगा, चारों देगा, तो बोलेगा उपर्युक्त सभी। तो स्वागता में वर्णों की संख्या, भुजंगा में, भुजंगा नहीं भुजंगी है, भुजंगी में इंद्रवज्जा, उपेंद्रवज्जा, मंदकांता में, और सवैया में। यानी सवैया 22 भी वर्ड की हो सकती है, 23 की, मिनिमम 22 और मैक्सिमम 26। बस अब समझ में एक बार सब लोग क्या लिखा है, गदेला नहीं, क्या लिखा है, सर अब इसकी हम कहानी सुनाएंगे, बहुत धूमधाम से आप सुन पाएंगे। तब तक के लिए ऐसे याद करके रखिए जैसे लिखवा रहा हूँ। नंबर 1 पे क्या है, स्वागता, फिर क्या बोला, भुजंगी, फिर इंद्रवज्जा, फिर उपेंद्रवज्जा। नकल ना करो, देखो सब याद, सर बिना कहानियां सुनाया सब। नंबर 1 पे स्वागता, नंबर 2 पे भुजंगी, नंबर 3 पे इंद्रवज्जा, नंबर 4 पे 11। बस ठीक है, हर हर महादेव। चले सबसे ऊपर क्या रहेगा, स्वागता। उसके सर देखो बॉडी क्या करेगी, आप बोले ये क्या है, इंद्रवज्जा, ये भुजंगी, और ये असम में, मंदकांता में 17 छुट्टा की तरह, सवैया में 22 से मिनिमम 22। धीरे से बता देना है रे बंदरवा, मिनिमम 22, मैक्सिमम डालिएगा हेडिंग सवैया, क्योंकि यही पढ़ाएंगे। इसका एक दो एग्जाम्पल लिखवा दे क्योंकि एग्जाम में आता है। अब पूरा छंद पढ़वा तो 3 महीना कोर्स कराएंगे छंद का। और सर एक सेकंड, थोड़ा सोच रहे हैं कि लगी मतलब लगी है यार, तो बगलियों वाला ताप बगलिया में कहा है 26, दंडक में 26 से अधिक है ना। इसका एग्जाम्पल है घनाक्षरी। नहीं सर एक सेकंड, दंडक वाणिज्य सर इसमें लगे जैसे साधारण वाणिज्य में हो गया ना, तो दंडक वाणिज्य छंद की एग्जाम्पल लिखवाएंगे। ठीक है बाबू,
चौंको ना चौंको ना। अरे का हमारा हत्या करोगे का? देश में ये वाला सिस्टम था। अच्छा चाचा चला गया तो प्लस में पढ़ना चाहिए। सुबह जाके बोल रहा है यहाँ है ये है ये ऐसे पड़ेगा। नीचे जाके बोल रहा है बड़ा मुंह काम बड़ा कर पूरी जिंदगी छोटे गलत करते रहोगे तुम। कसोगे ढील करोगे, कसोगे ढील करोगे। एक कहावत कि मिस्त्री कहेगा बना करना ही बड़ा होगा। बेटा तू लेबर लाइक कभी नहीं। चलिए सर दंडक वाले में लिखे दंडक में आप लिखे दंडक के नीचे। इसका एग्जांपल है घना छड़ी। हाँ और प्रकार है, बाद में बात करेंगे। घना छड़ी, इसी घना छड़ी को मनहरण के नाम से भी जाना जाता है। स्लैश करके लिखने मनहरण, लिख लेंगे ना मनहरण। और इसे हरण के नाम से और कवित्त के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे लिख लें मनहरण, नहीं करो एग्जाम में आएगा मनहरण, केवल हरण। और इसे प्यारे कवित्त, कजरी का बार कवित्त तो सुना हुआ करता है हमेशा। इसे कवित्त के नाम से भी जाना जाता है। यानी घनाचरी का अन्य नाम क्या है? बोले मनहरण, हरण, कवित्त। बोले बात घनाचरी, मनहरण, हरण, कवित्त। हाँ और सर ध्यान से हमारी बात को सुनो। इसमें सर सर मनहरण में इसमें रुक जाए एक सेकंड रुक जाए। इसमें सर घनाचरी किसे कहते हैं? तो 31 से लेकर के 33 वर्ण तक। कितना? ऐसे लिख लें जैसे उसमें सवैया में देखा था 22 से 26, इसमें 31 से लेकर के 33 वर्ण। अगर कोई लाइन लिखी है एग्जाम में, ऐसा कभी आएगा नहीं, इतना लिखने टाइम फुर्सत कहाँ है। 31 से लेकर के 33 तक वर्ण जो हैं घनाचरी कहलाते हैं, मनहरण कहलाते हैं, हरण कहलाते हैं, कवित्त कहलाते हैं। सारी की सारी बात एक है। एग्जामिनर और बदमाशी करेगा तो क्या करेगा? सर हिंदी के व्याकरणों ने घनाचरी के भी 3 भेद बताए। कितने भेद? 3। पहले भेद का नाम ऐसे उसी तरीके से बस जैसे हम लिखते हैं ऐसे लिखा करो। तुम थोड़ा राइटिंग से लिखा करो। मान लो कॉपी वापी कभी फ्रेंड को देना हो या गर्लफ्रेंड को देना हो, कह रहे जाओ तुम्हारी राइटिंग ऐसे है तो तुम्हारा कौन दोस्ती हुई। चलिए हिंदी के व्याकरणों ने घनाचरी के 3 भेद बताए। और पहले भेद का क्या नाम बताया? बोलो। घनाचरी 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की? अभी लिखेंगे नहीं सुनेंगे। रूप घनाचरी, देव घनाचरी, और एक कोई और बताएगा? तुम बताओ। कोई और? दोनों मिला के क्या? और दूसरा सर बीच वाले में लिखे रूप घनाचरी, लास्ट वाले में लिखे देव घनाचरी। सेकंड वाले में लिखे रूप घनाचरी, बुढ़ान चेला है हमारी। रूप घनाचरी,
देव घनाचरी और साधारण घनाचरी। पहले वाले में आगे क्या अरे साहिब जो ना बोला करो। अच्छा इन लोगों को दया आ रही होगी। सही इसमें लिखे साधारण घनाचरी, साधारण घनाचरी। पाठाचारी नहीं सोचते कुछ देर तक और क्लास चल रहा है, जल्दी आओ, जो नामा है बैठ जाएगा। हिंदी क्लास बहुत कम रहती है। हाँ? हिंदी क्लास टाइम बहुत कम रहती है। चलो कहो ना, तुम संघर्ष करो तुम्हारे साथ। साधारण घनाचरी एवं का लिखो रूप घनाचरी। अब कैसा घनाचरी ही है, नहीं तो सोचो घना का चिल्लाने लगो, पीछे टकने लगो। ये देव घनाचरी है। घनाचरी का प्रकार का है? पहला साधारण, पहला साधारण घनाचरी, दूसरा तीसर का, पहल का, दूसर का, तीसर का। अब देखिए सर, हमने कहा 31 से लेकर 33 वर्ण होते हैं ना, तो साधारण घनाचरी में वर्णों की संख्या 31, रूप वाले में, देव वालों में। लोगों को हमसे पढ़ने में बहुत मजा आता है। ले खत्म। तुम लोग एग्जाम में बैठोगे पक्का बुच्चा निकल रहेगा। सही मैडम लोग के लिए बुलबुला, मतलब एग्जाम का बुलबुला निकलेगा रे पगलवा कहेगा। एग्जामिनर कहेगा ये साला चोट्टा कहां से आवा पढ़ के। वो रहेगा ऑनलाइन पेपर में रहेगा, तो मौसुआ कहां चला गया इसमें वाला, मौसुआ कहां चला गया रे? नहीं। अच्छा तो मौसुआ ऐसे रहेगा तो अपने आप करेगा। नहीं साधारण वाला खटे, लेकिन ये कौन चीज लगाओ। सर तीनों बात समझ में आई? सर क्लियर हो गया? अब आ जाओ, डालो हेडिंग सवैया। सर एक बात आपको और बताना चाहते हैं। सवैया में सर लिखना पड़ेगा, कोई भी एक एग्जाम्पल लिख लो। मानुष हो तो वही रस खान। मानुष लिखना है सर, ऐसे एक सेकंड, ऐसे मानुष, मानुष हो तो वही रस खान, मानुष हो तो वही रस खान, मानुष हो तो वही रस खान, रस खान बसो ब्रज गोकुल गांव के वारन। यानी रसखान जी कहता है अगर मुझे कभी मनुष्य का जन्म मिले तो मनुष्य हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के वारन। तो मुझे मथुरा के गोकुल में मेरा जन्म हो, वहां पर मेरा घर हो, वहीं पर मेरा बसेरा हो। मात्र एक ऐसे मुस्लिम कवि जो श्री कृष्ण भगवान के उपासक है, रसखान अब्दुल रहम खान कि मनुष्य हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के वारन। देखें, मनुष्य हो तो वही रसखान बसो, अब नहीं जाएगा ज्यादा हो गया, बसो बसो ब्रज गोकुल, मनुष्य हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। गांव के ग्वारन, आधा गौर है ग्वारन, ऐसे देखिए, मानुष हो तो वही रस खान, अब बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। यही लिखना है कि मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। अरे वर्ण गिन लेंगे ना, कई कै वर्ण हो जाएगा, एक आर की मात्रा नहीं गिनेंगे। छोटा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 आधा का नहीं गिनेंगे, 22 23 24। और सवैया कितने वर्ण से कितने वर्ण होती है? 22 से लेकर के 26, और सर शायद 34 या 35 प्रकार की होती है। हाँ रे दादा, ठीक है, समझ में आई बात? सर आगे की चर्चा हम कल बढ़ाएंगे। तो सवैया का सर यही चापुरी जान मिलेगा या फिर दूसरा कौन मिलेगा? अभी बताए थे ना
कि या लकुटी, एक बार मैं सारे से सवैया पढ़ो, कहो या लकुटी अरु कामरिया पर, राजते हूँ पर पुर को तजदारों। ये सवैया है। आज यहीं तक मैं पंडित अमरदीप राजा आज के लिए आप लोगों से लेता हूँ विदा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ यू, लव यू।